सामने जिनको कुछ बहन की शादी हो जाती है मगर कोई कारणवश संतान नहीं होता है, प्रमाण सामने है। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और विश्वास, धैर्य, समय जिसने बना लिया तो किसी को कैसा भी संकट कष्ट हो उसको कटना ही कटना है। कैसी मनोकामना पूर्ण होती हो उसको पूर्ण होनी है। बालाजी दरबार में अब तक ऐसे अनेकों चमत्कार धीरे धीरे हो रहे हैं। जिसको चौका मिर्गी दौरा आता हो उनका भी संकट कटा है। जिनको संतान नहीं हो रहा है, बहनों को काफी साल शादी हो गया, उनका भी प्रभु बालाजी महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जिनको ऊपरी चक्कर के चलते पागलपन जैसा समस्या हो उनका भी संकट कटता है। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और शादी के बाद से शायद तुम्हारी तबीयत खराब रहा करती, जो सच्चाई बिल्कुल सच बोलो यहाँ पे। मतलब शादी के बाद जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब रह रही थी तब यहाँ आने के बाद उसके बाद घर वाले कहीं दिखाए सुनाए? हाँ, कहीं मुस्लिम के पास ले गए, कई जगह दिखाए, नहीं आराम हुआ। और डॉक्टरी इलाज भी हुआ था? वो भी हुआ था। मतलब इनकी खुद की तबीयत सारी बात खराब। जैसे भैया फोन करते थे ना, एक फोन करते थे, रात को फोन आया कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत, सेम वही कंडीशन। कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात तबीयत खराब हुआ करती थी। उसके बाद उस समय मतलब मैं बालाजी महाराज के मतलब शुरुआत क्या मतलब बस चल रहा था, मतलब उनकी कृपया बन रही धीरे धीरे। तो मंदिर उस समय नहीं बनी थी तो इनको अच्छा जहां लोग दिखाने ले जाया करते थे पंडा नौतिया को, कहीं से कुछ आराम हुआ करता था? अरे आराम होता था, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। आराम होता था, बाद में फिर वही दिक्कत हो जाती थी। उसके बाद मंदिर नहीं बनी थी, तब से शायद तुम आना शुरू कर देती थी। हाँ, तभी से मंदिर नहीं बनी थी। मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब से मैं घर में पूजा पाठ बालाजी महाराज करता था। जैसे यहाँ पे हर मंगलवार को, तो वहां पे सुबह डेली पूजा, मंगलवार को अच्छे से बढ़िया बैठ के, तो प्रत्येक मंगलवार को आना शुरू कर दे। तो जब आना शुरू की कितने दिन बाद से मतलब जो ऊपरी दिक्कत तुम पे था, जो दिक्कत थी, आराम कितने दिन बाद लगभग हुआ था? अरे उसी दिन से होने लगा था, जब मैं यहाँ से आई थी तभी उसी दिन। देखिए यही बालाजी महाराज का चमत्कार। इनको पहले दिन से इनके शरीर में खुद पे दिक्कत थी, उसी ही दिन से आराम होना शुरू हो गया था। उसके बाद संतान में क्या समस्या थी? संतान होने में अरे पहले 2 महीने का था बच्चा, वो खराब हो गया था। और ये जो बिटिया है इसका भी 2 महीने हुई थी, ये भी दिक्कत आ गई थी। तो वो भाभी है, फिर मैं उनसे बताई। मतलब जैसे कुछ महिलाओं को संतान गर्भ में आता ही नहीं है, कुछ महिलाओं की संतान गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद खराब हो जाता है। तो इनको ये समस्या कि संतान गर्भ में आता था, जैसे महीना 2 महीना 3 महीने खो जाता था, उसके बाद खराब हो जाता था। तो फिर मैं इनको बताया कि सब बालाजी महाराज कृपा है, विश्वास रखो उन पे, एक दिन संतान होगा। जब ये शायद बच्ची गर्भ में थी तो ये भी कंडीशन उस समय भी खराब था ना, ये वही दिक्कत हो गई थी। मतलब सेम ऐसा, जब बच्ची गर्भ में थी तो ऐसा लग रहा कि ये भी मतलब नहीं आएगी धरती पे, जन्म नहीं लेगी, ये भी खराब हो जाएगी। मगर मैं यही बोलता था कि देखो बालाजी महाराज विश्वास बनाए रखो और इनके कृपा बने तो कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये बालाजी महाराज हैं, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। कोई जैसे कि 1 बार आए 2 बार आए तो उसके बाद छूमंतर हो जाए, भाभी आप बहुत देर कर दें और आपको जल्दी आना चाहिए। आपको ही कह रहा हूं मैं, हाँ और जल्दी आपको आना चाहिए। काम तो सबको ही रहता है, किस कौन यहाँ फिर ये बताइए, काम हर कोई को रहता है। जितने लोग यहाँ बैठे सबको कुछ ना कुछ काम है, तो समय सुनाना चाहिए। इन पर विश्वास करिए। जितने दिन से आप भटकी हैं, ये शनिवार को लड़की ठीक हुई है, तो विश्वास थोड़ा बनाइए। उसके बाद ये बिटिया हुई, आप लोग देख सकते हैं सामने प्रमाण है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, कृपा है उनकी। तो 1.25 महीने तक मतलब नहीं आना चाहिए पूजा पाठ। मगर मैं बुलाता हूँ लोगों, जैसे
दूर बैठाते हैं, वहां बैठा देता हूं। जैसे कोई उस तरह है तो दूर बैठा देता हूं। तो बीच में क्या इसको दिक्कत हुआ करती थी, अभी फिलहाल में इसको क्या दिक्कत हुआ करती थी बताओ? बहुत रोती थी, 8-10 घंटे रोती ही रह जाती थी। अब इतना तेज तेज रोती थी कि बस लेके बैठे रहो। मुझे फोन आया करता था रात रात में, जैसे कोई डरा दे ना किसी को, वैसे कंडीशन करती थी ना पूरा, जैसे कोई डरा दे तो वैसे मतलब रात रात भर बिल्कुल इतना तेज चिल्लाती थी कि जैसे जान निकल जाएगी। बताओ जैसे उसी तरह मतलब तेज तेज रोती थी। हमारे तो एक दिन का खाना वाना नहीं बनता था, इसको लेके बैठे रहते थे। तो मुझे फोन आया करते, हालांकि मैं जब विनती करता थोड़ा बहुत आराम हो जाया करता था। उसके बाद तुम लोग कौन से दिन यहाँ पे आए हो? शायद शनिवार को, रविवार को, जब घर से वहां से निकलने के लिए सोचे तो क्या क्या हुआ तुम लोग साथ बताओ? इसके साथ क्या तुम्हारे साथ? अरे मुझे चक्कर आ गया था, मतलब बेहोश टाइप हो गई। ये खूब रो रही थी, हम लोग आने के लिए तैयार थे, खूब रोने लगी थी। अब देखिए जो कुछ थोड़ा बहुत ऊपरी समस्या थी वो कहीं न कहीं इन लोग को रोक रहा कि यहाँ ना आने पाए। इसको चक्कर टाइप है, बेहोश हो गई। जैसे मतलब भैया बोले ना कि ऐसे दिक्कत हो, वही समस्या सेम जब आना होता है। बताया ना कि जैसे किसी कुछ ऊपरी समस्या होती है, जैसे कल यहाँ पे आना है तो 1-2 दिन पहले से उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो रोकता है कहीं न कहीं कि कैसे भी करके वहां ना जाने पाए, बिस्तर पे सो जाए। और ये भी साथ कुछ तेज रोने लगी ना, ये भी खूब तेज तेज रोने लगी थी। आधी रास्ता रोती आई है, आधी रास्ता रोती। जब घर से निकले तभी रोना शुरू कर दी थी। अच्छा ठीक है, उसके बाद में तो चौराहा पे तुम लोग घर पे क्या हुआ? घर पे आने के बाद आराम हो गया? इससे दिक्कत रो रही थी, घर पे भी रो रही थी। घर पे भी रो रही थी। मैं जब शाम को आया तो मुझे बताएं कैसा ऐसा है। तो मैं देखा जब तो महसूस हुआ मुझे उसको देखने के बाद कि दोनों लोग आराम है। आराम है तब से। ये भी सो रही है, इसको भी मतलब नहीं चिल्लाती है उसी समय से इसको भी आराम। तो कल सुबह मैं यहाँ जब था तो लोग इनको बुलाया कि आर्थिक समय आना, तो ये लोग आए। तो जब मैं देखा तो इन पे कुछ नकारात्मक जैसे ऊपरी चक्कर होता है वो इस पे हावी थे। तो मैं बालाजी महाराज से विनती करके दूध भेजा कि जो लोग इस पे मेहनत किए हैं आज उनको नाश्ता कराओ। जो लोग इनको रुला रहे थे ढूंढ के को बच न पाए, सबको नाश्ता कराओ आज। अब मंगलवार दिन को भरपेट भोजन कराएंगे। मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जो लोग जो भूत प्रेत इनको परेशान कर रहे थे उनको मैं कल था ना सोमवार को, हम कहा कल इनको नाश्ता खा ली दो भी, बस एको बचने ना पाए, खोज के नाश्ता दो। और आज भी इनको भरपेट, जो इनको परेशान कर भरपेट भोजन मिलेगा। हाँ, भरपेटे को बच के नहीं जाने पाएंगे अंकल जी, एक भी नहीं बच के जाने पाएंगे। और आज आपके जो भी हैं बच के नहीं जा पाएंगे। हाँ, जितना मेहनत आप साथ किए हैं उनको भरपेट अभी खाना खिलाऊंगा, सब लोग देखेंगे। हाँ, और उस दिन उसको उस लड़की जो था इतना खाना खिलाया उसको कि आप लोग वीडियो जो देखे होंगे खुद वीडियो में लगा होगा। हम कहा इतना मारो इसको कि दोबारा कभी किसी को ये औरत परेशान न कर पाए। मैं पूछा कि अच्छा फिर अभी हल्का फुल्का असर है क्या? कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, ठीक है, उसको बैठेंगे, कुछ असर है। अब बताइए माता पिता जब अंकल जी मेरी बात बताइए, आना चाहिए, भगवान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए नहीं, आप बताइए। हाँ, उनको तो खुशी खुशी बताइए, यही सब चीजें हैं। थोड़ा बहुत कुछ प्रकोप है, कोई बात नहीं, अभी रोक तो उस दिन की मां नहीं भूल पाई, अभी रोक, ठहर जा, रोक। हाँ, क्या चीज जाना है? मुझे भी जाना है उसके साथ। किसके साथ? वो चली गई है रीना, मुझे भी उसके साथ जाना है। तो तू कौन है? कौन है तू? मैं भी उसकी सहेली हूँ। अच्छा, उसकी सहेली है। रुक अभी, ठहर, उस दिन का तो भी प्रसाद अभी कुछ कसर रहेगी, ठहर जा अभी, तो उससे बाद में निपटता हूँ। रुक, तो विश्वास आस्था भाव खेल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे जो भी बहन जो संतान से पीड़ित हो, आपके पास पड़ोस में रिश्तेदारी में जो भी पीड़ित, जिनको संतान न हो रही हो, अगर वो डॉक्टरी इलाज करवाएं, डॉक्टर या बोले हो कि
डॉक्टरी कोई समस्या नहीं है, डॉक्टरी समस्या कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग उनको अवगत कराएं कि आप सीधा यहाँ चले आए बालाजी दरबार, और उनको भेजने से पहले उनको पहले 3 बातों पहले बता दें कि वहां जाने का पहला नियम विश्वास के साथ आपको जाना पड़ेगा। दूसरा नियम ये कि जैसे मंगलवार शनिवार दरबार लगता है, कुछ नहीं, मंगलवार दरबार में आना ही पड़ेगा। तीसरा नियम, थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। मैं तो बराबर विनती करता हूं कि कृपा किसी पे 1 महीना बन गई, किसी 2 महीने बन गई, किसी शायद 1-2 बार आने नहीं बन गई, किसी शायद 2-4-6 महीने लग सकता है, तो धैर्य बनाए रखना। चैलेंज पे कोई स्टाम्प लेके आए, स्टाम्प जो होता है सरकारी स्टाम्प पेपर होता है, कागज होता है, उसको लेके आए, उस पर मैं लिख के साइन कर दूंगा। मगर हाँ, तीनों नियम को पालन करना पड़ेगा। कोई ताकत धरती पैदा नहीं रोक पाए संतान होने से। एक बगल में देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, बगल तल्ली गांव जो आप लोग गांव दिख रहा है, आधा किलोमीटर दूरी है। एक औरत 6-7 साल से पीड़ित है, सकल पन्ना उन्ना पैसा उसा दे के डॉक्टर तक थक चुकी हैं। यहाँ पहली बार आई तो अपने सास के साथ आई। आपके गांव की है शायद, हाँ, आप गांव की एक औरत है, मोटी से है, सांवली से, संतान नहीं हो रहा 5-6 साल से। तो उनको पहले दिन बताया कि बिल्कुल आपको जो संकट है कटेगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी। एक बार आई, दूसरी बार बहुत देर के आई, मतलब जैसे कि 12, साढ़े 12, 1 बजे। हम कहा भैया आज आप बहुत देर के आई, बोली धान लगा लेना। तो हम कहा कि ऐसा है, आप बेकार चली आई, आप उसको लगा के काट ओट के तब आना था आपको। उसके बाद से छूमंतर हो गई, विलुप्त हो गई, नहीं आ रही है। अगर उनसे पैसा ले लिया होता तो शायद वो बराबर आती रहती। यही फर्क है। देखिए कलयुग है ये, इसमें लोग सही जगह कौन सा है, गलत जगह कौन सा लोग नहीं चुन पाते हैं, इसी में लोग महक जाते हैं। जहां पैसा लगता है उनको लगता है कि यार पैसा इतना लगा मेरा काम हो जाता है, वहां तुरंत विश्वास लोगों को हो जाता है, दिमाग वहां ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और जहां फ्री है तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, बेकार से। तो देखिए ये भी मैं कह रहा हूं, मैं बार बार हर जब भी दरबार लगता है हमेशा कहता हूं कि भाई ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ न किसी को अंकल जी बुलाया जाता है, न किसी को भगाया जाता है। जिसकी आत्मा कहे, जिसका मन कहे, वही यहाँ पे आए। बहुत साफ सी बात है। ना यहाँ से किसी को भगा रहे हैं, ना किसी को बुला रहे हैं। जिसकी आत्मा को आए भाई, जो सच्चे मन से आएगा उसका संकट कटेगा, कटेगा ही कटेगा। आप मेरी बातों को गहराई समझ रहे हैं, अंकल जी को अच्छे सुन रहे हैं। सुन रहे हैं अंकल जी, निश्चिंत रहिए, आपकी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, और बहुत रोया करती थी। देखिए मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं, मैं बल्कि घर भी गया इनके, मगर अपने आधार इतना रोया करती थी अंकल, जैसे किसी कोई मार जान निकलने वाली है, उस तरह रोया करती थी। और कल फिर देखने के बाद से बिल्कुल नॉर्मल सिंपल से रह रही है। कल 2 बार नाश्ता मिला है, अभी भोजन कराएंगे। जितने तुमको परेशान कर रहे थे भोजन कराएंगे अच्छे से। तो देखिए यही प्रमाण है। और जो भी माता भाई बहन दरबार में बैठे हैं, मैं प्रभु बालाजी महाराज सच्चे मन से विनती करता हूं, जिसका जो भी कष्ट है, संकट है, सबका कष्ट संकट कटे। और जिसकी भी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बजरंगबली भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो लक्ष्मण दाता की, बोलो केसरी पुत्र की, बोलो अंजनी पुत्र की, बोलो शिव शंकर के अवतारी की, बोलो रुद्र के अवतार की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो बेटा सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सारासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बालाजी महाराज की जय।
चलिए बैठ जाओ, अभी हम बुलाएंगे तो आना, ठीक है? बैठ जाओ वहां पे पीछे। कट कर दो।